औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि जो 2022 का हमारा साल शुरू हुआ है, इस पूरे साल में सियारगान किस पोजीशन में रवां दवा होंगे और वो हमारे मुल्क पर, हमारे मुल्क के ज़ायचा पर किस तरह के असरात छोड़ेंगे। हमें इस साल कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, इन तमाम चीज़ों पर मैं डिटेल से रोशनी डालूँगी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। हम देखते हैं कि 2022 का जो साल है वो पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि 2022 के साल में, पूरे साल में हमें बहुत सारी तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो 2019 के एंड में जुपिटर ने अपनी जगह बदल ली थी, अपने नताइज देना शुरू कर दिए थे, लेकिन हम देखेंगे कि अप्रैल में जुपिटर जो है वो अपने हाउस को अच्छे तरीके से तब्दील करेगा और उसके हमारे मुल्क पर असरात काफ़ी अच्छे साबित होंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान में बहुत सारी खुशखबरियाँ हमें देखने को मिले। अगर हम बाईपार देखते हैं तो इस साल में पाकिस्तान का जो असेंडेंट है वो कैप्रिकॉर्न बनता है और उसके मुताबिक 10 हाउस चूँकि इकोनॉमी से या प्रोफेशन से, इन चीज़ों से मुंसलिक होता है, तो वो भी अच्छी पोजीशन में हमें मिलता है, उस घर की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है। तो उससे हम देखते हैं कि इस साल पाकिस्तान में कुछ बिज़नेस जो हैं वो ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, जैसा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह। इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। इस साल में 2022 में हमें पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा काम किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री जो है वो भी पाकिस्तान की तरक्की कर रही है। मरकरी जो है उसका अच्छा इन्फ्लुएंस आ रहा है, जिसके बायस हम देखेंगे कि मीडिया जो है उसमें हमें बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां नज़र आएंगी। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग बढ़ेगी, लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होंगे, पहले से ज़्यादा काम करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि मई में जाके राहु के साथ कंजक्ट बनता है। तो जब राहु के साथ कंजक्ट करता है तो तब सडन चेंजेस और बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं। तो यहाँ पर मई या जून में जाकर हमें वो तब्दीलियां नज़र आएंगी मुल्की लिहाज में, मुल्की सतह पर। इसके अलावा हम देखते हैं कि मार्च तक या मार्च के बाद बीमारी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। उसके असरात जो हम पर एक प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर लिया जाएगा। सितंबर के बाद शायद हम देखें कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त महंगाई जो है उसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया हुआ है, तो उसमें कदरे कमी आए। फ़िलहाल महंगाई को कवर करना, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। महंगाई कंट्रोल तो नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कुछ हद तक कमी आने के चांसेस हैं। और ये भी मैं शायद की बिना पर कह रही हूँ। अगर पर्सनली देखा जाए तो तब तो मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता कि इसमें कमी आएगी। बहरहाल अगर हम देखते हैं अपने मुल्क में तो स्पोर्ट्स के लिहाज से हमें खुशखबरियाँ भी मिलेंगी। स्पोर्ट्स के लिहाज से पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक प्रोग्रेस करेगा, अपनी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो देगा। इसके अलावा हम देखते हैं इस साल में ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें गवर्नमेंट के लेवल पर या वज़ीर आज़म को अगर हम देखें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात और बड़े बड़े चैलेंजेस दिखाई देते हैं। उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہم بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک جنگی صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں وہ پریشان ہے. تو اگر ہم پاکستان کی ذائچہ کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جنگی صورتحال تو نظر نہیں آتی. یہ ضرور ہے کہ دوسرے جو ہمارے اپوزٹ کنٹری ہیں ان کی طرف سے پریشر وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں فی الحال اس سال امن و امان کی صورتحال بہت سٹرونگ ہے. پاکستان کو کسی طرح کی بھی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ویسے اگر ہم دنیا کے بارے میں دیکھیں تو اس سال نہ صرف پاکستان میں تبدیلیاں آئیں گی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مئی میں راہو کا کنجیکٹ ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے دنیا میں ہمیں بہت زیادہ بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں. یہاں پر پوری دنیا میں ہی ایک ڈیفرنٹ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے چانسز ہمیں نظر آئیں، ایسی چیزیں نظر آئیں جو کہ پہلے نہیں تھی لیکن اب لوگوں کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں یا ہم اگر اپنے وزیر اعظم کے لیول پر دیکھتے ہیں تو ہمارے اور دوسرے کنٹریز میں بھی نظریات میں ریجیڈیٹی اس سال بہت زیادہ رہے گی. کوئی بھی اس میں فلیکسیبلٹی لانے کی طرف بالکل بھی نہیں آئے گا. اپنی جگہ پر اپنے پوائنٹ پر ہر بندہ قائم رہے گا. یہ تو تھی میری 2022 کے بارے میں کچھ مختصر سی پریڈکشنز. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی آپ لوگوں کے لیے اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اور میں ہمیشہ کی طرح یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو میں نے پریڈکشنز کی ہیں یہ ایک علم کی بنا پر ہیں جس میں غلطی کے بھی چانسز ہیں. باقی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ حافظ.